इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम दो बातें जो है ना वो कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके यूनिट्स 200 रुपए 200 यूनिट से भी कम कंज्यूम होंगे तो आपसे किस किस्म की सब्सिडी जो है ना वो वापस ले ली जाएगी और उसके बाद आप लोगों के ऊपर किस किस्म का बोझ जो है ना वो डलने वाला है। नया टैरिफ भी जो है ना वो तैयार कर लिया गया है क्योंकि IMF की शर्त के मुताबिक क्रॉस सब्सिडी जो है ना वो गरीब आवाम से वापस ले ली जाएगी। और सबसे पहले हम जो खबर शामिल कर लेते हैं वो कर लेते हैं कि नेपरा ने बिजली के जो फी यूनिट कीमत है उसके अंदर 4 रुपए 56 पैसे का जो है ना वो इजाफा कर दिया है। और ये जो है ना दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के अंदर आप लोगों से पैसे जो है ना वो रिकवर किए जाएंगे और रिकवरी आपके फेब के बिलों के अंदर होगी। मतलब कि जो आपके फरवरी के बिल आने वाले हैं उनके बिल्स के अंदर आपको 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट इजाफा जो है ना वो कर दिया गया है, लागू हो चुका है। याद होगा कि मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि ये जो मंजूरी है तकरीबन 5 रुपए और 62 पैसे की इजाफे की दरखास्त की गई थी, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा नवंबर के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के अंदर आप लोगों से तकरीबन 4 रुपए और 13 पैसे जो है ना फी यूनिट महंगी की गई थी और उस टाइम भी तकरीबन कोई 5 रुपए और कुछ पैसे जो है ना वो गई थी मंजूरी, लेकिन उन्होंने हम पे एहसान किया और 4 रुपए 13 पैसे के हिसाब से जो है ना फी यूनिट महंगी की थी। लेकिन अब दिसंबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के अंदर जिसकी जो रिकवरी है वो फेब के अंदर आने वाले बिलों के अंदर आपसे की जाएगी। जो दरखास्त है वो 5 रुपए 62 पैसे की गई थी, लेकिन उनको फिर गरीब अवाम के पास तरस आ गया और तरस आने के बाद जो है ना वो अब तकरीबन 4 रुपए और 56 पैसे जो है ना वो यूनिट मजीद महंगा कर दिया गया। और इससे इजाफी बोझ कितना डलने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे इजाफी बोझ जो है ना 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है ना वो गरीब अवाम के ऊपर पड़ेगा। बिजली अभी और भी मजीद महंगी होनी है। अब साथ अब बात कर लेते हैं दूसरे टैरिफ की। जो नया टैरिफ है वो तैयार कर लिया गया है। बिजली सार्फिन से जो है ना कितने अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी जो है ना वो वापस ले ली जाएगी। अब इसके मुताबिक सबसे पहले अहम तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं मैं। और ये रिपोर्ट के IMF मंजूरी के लिए जरा गौर से सुन लीजिएगा। IMF मंजूरी के लिए 25% क्रॉस सब्सिडी में कटौती के साथ बिजली का नया टैरिफ जो है ना वो तैयार कर लिया गया। लाइफलाइन समेत 400 यूनिट से कम करके बिजली सार्फिन से 222 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। अब वजीर खजाना के आला जो हुकाम पावर डिवीजन थिंक टैंक के तैयार करता टैरिफ जो रैशनलाइजेशन प्लान पर फंड की मंजूरी हासिल करेंगे। नया टैरिफ डिजाइन के तहत अगर लागू होता है तो सनती शोबे से लाइफलाइन महफूज और कुछ हद तक 400 यूनिट से कम बिजली सारिफीन जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको उनके ऊपर यह चीज लागू हो जाएगी। 222 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी जो है ना वो वापस ले ली जाएगी और बदले में हुकूमत लाइफलाइन के जुमरे में आने वाले और महाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर 50 रुपए महाना से 450 रुपए फी माह मुकर्रा फिक्स चार्जेस जो है ना वो आयद करेगी। 3000 रुपए महाना का ज्यादा फिक्स चार्ज सिंगल फेज सार्फिन पर आयद किया जाएगा। जो महाना 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस्तेमाल के वक्त TOU मीटर या 3 फेज मीटर का इस्तेमाल करते हुए जुमरे में शिफ्ट करने पर मजबूर किया जा सके। जिन जरिए सार्फिन को 30 से 39 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी और इस तरह उनके मुकर्रर चार्जेस में इजाफा करने और जो जितने टैरिफ की पेशगोई करने के बाद ज़रात जो ज़राई टैरिफ है उनकी सर्विस की लागत के साथ जो है ना वो खरीदा जाएगा। लेकिन अब जितनी भी सब्सिडी है वो आपके सामने अभी IMF के मुताबिक वो खत्म हो जानी है। बिजली चोरी जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर एक अहम चीज है, उसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल किया जाए क्योंकि जितने भी 300 से कम यूनिट वाले लोग हैं मेजोरिटी देखे जो अमीर तबका है वो बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी के बाद खासतौर पर सिंध का इलाका बिजली चोरी करते हैं और उसके यूनिट कम होते हैं और लोगों को भरने पड़ते हैं। गरीब बंदा तो वैसे ही जो है ना इस डर से कि हमारा मीटर चोरी हो जाएगा या हमारा मीटर उतार के ले जाएंगे और उसके बाद फिर वो रफड़ के अंदर फंसने में कि वहां से निकलने के अंदर जो टाइम लगना है तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो वो खैर ऐसा काम नहीं करता बिजली चोरी का। लेकिन बिजली चोरी को रोका जाए तकरीबन कोई आप आइडिया भी लगाते हैं ना तो तकरीबन 900 अरब से 1000 अरब रुपए का जो नुकसान है ना वो सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी से हो रहा है।